लेफ्टिनेंट जनरल वी के नायर अपनी आत्मकथा फ्रॉम फटीग्स टू सिवीस में एक किस्सा बताते हैं। जून 1984 की ये बात है। नायर कार में घर लौट रहे थे। कार में उनका एक साथी भी था। दोनों दिन भर ऑपरेशन रूम में थे। गोल्डन टेम्पल से उग्रवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज बाकी थी, ऑपरेशन का नाम तय नहीं हुआ था। तभी रास्ते में नायर की नज़र पड़ती है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ था जिसपे एक नाम चस्पा था, ब्लू स्टार। ये देखकर नायर ने तय किया ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े कई पहलू हम तारीख में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय आर्मी के उस पूर्व जनरल की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में उग्रवादियों की तरफ से लड़ रहा था, जिसने कभी पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे किए थे लेकिन बाद में पाक प्रोपेगेंडा का एक टूल बन गया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 2019 भारत पाकिस्तान के बीच एक रेयर अच्छा काम हुआ। सीमा पर सिख श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। इस तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तो उस तरफ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने। इस मौके पर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से गाना भी लॉन्च किया गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब गाने का वीडियो सामने आया एक नया विवाद शुरू हो गया। वीडियो के एक हिस्से में जरनैल सिंह भिंडरानवाले, अमरीक सिंह खालसा और शाबेग सिंह के पोस्टर दिखाई दे रहे थे, यानी वो तीन लोग जिन्होंने पंजाब में अलगाववाद की हवा भड़काई और ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए। इन तीनों में शाबेग सिंह की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इन्हीं शाबेग ने 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी। शाबेग तब मेजर जनरल शाबेग हुआ करते थे। 1971 की एक शाम फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने शाबेग को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। शाबेग को मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग देनी थी। शाबेग बांग्लादेश गए अंडरकवर, बल्कि इस दौरान पहचान बदलने के लिए उन्होंने अपने केश भी कटवा लिए थे। एक सिख के लिए कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं, लेकिन शाबेग देशभक्ति के जज्बे में इसके लिए भी तैयार हो गए थे। शाबेग के बेटे प्रभपाल सिंह बीबीसी से बात करते हुए किस्सा बताते हैं। युद्ध के बाद कुछ पाकिस्तानी फौजियों को जबलपुर में रखा गया था। इस कैंप के इंचार्ज शाबेग सिंह थे। प्रभपाल बताते हैं इस कैंप में पाकिस्तानी फौज के कई बड़े अधिकारियों को भी रखा गया था। इनमें से एक थे मेजर जनरल राव फरमान अली। एक रोज जब प्रभपाल अपने पिता के साथ कैंप में मौजूद थे, एक दूसरे पाक जनरल ने शाबेग की ओर इशारा किया और फरमान अली से पूछा, इसे पहचाना? फरमान अली ने जवाब दिया, शायद कहीं देखा है। शाबेग ने सुनकर अपनी पगड़ी उतार दी। फरमान अली तुरंत बोले, यू आर मिस्टर बेग। इस पर शाबेग ने अपनी पगड़ी पहनकर कहा, आई एम जनरल शाबेग सिंह। प्रभपाल सिंह को ये घटनाक्रम को समझ नहीं आया। उन्होंने खुद फरमान अली से पूछा। तब फरमान अली ने उन्हें बताया कि बांग्लादेश में उनके पिता पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था क्योंकि शाबेग के ट्रेन किए मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर दिया था। ये किस्सा है और जनरल शाबेग का करियर बहादुरी के ऐसे कई किस्सों से भरा था। अमृतसर में जन्म हुआ। 20 साल की उम्र में किंग्स कमीशन मिला। 1942 में ब्रिटिश आर्मी में अफसर बने। बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया में युद्ध किया। आज़ादी के बाद 1948 के युद्ध में हिस्सा लिया। 1962 में चीन से युद्ध किया और 1965 में दोबारा पाकिस्तान से। इसके बाद 1971 युद्ध के दौरान उनके कारनामे आप सुन चुके हैं। 1971 युद्ध में अपने योगदान के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट सेवा मेडल इससे पहले ही उन्हें मिल चुका था। बहरहाल सवाल उठता है कि देश को सेवाएं देने वाला ये फौजी कुछ ही सालों में पंजाब अलगाववादी आंदोलन में शामिल कैसे हो गया? दरअसल बांग्लादेश युद्ध के बाद शाबेग का ट्रांसफर हो गया और वो बरेली चले गए। यहाँ अपने करियर के आखिरी दिनों में उन पर फाइनेंशियल अनियमितताओं का आरोप लगा। आरोप में ये भी शामिल था कि उन्होंने 9 लाख रुपए का घर बनाया था, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता था। शाबेग ने इन आरोपों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। शाबेग के भाई बेअंत सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताते हैं कि जिस रोज शाबेग की बर्खास्तगी का खत पहुंचा वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भोज पर गए थे। बेअंत सिंह के अनुसार इस फैसले से उनके भाई को जबरदस्त धक्का पहुंचा। उनकी मां ने जब उनसे पूछा कि देश के लिए लड़ने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। दिक्कतें यहाँ से बढ़ती गई। उनकी पेंशन रुक गई। उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए। इस बीच पत्नी की भी मृत्यु हो गई लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। इस तमाम घटनाक्रम का असर हुआ कि शाबेग के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इसी दौरान वो जरनैल सिंह भिंडरानवाले के संपर्क में आए और उनके साथ जुड़ गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शाबेग का अनुभव उग्रवादियों के बहुत काम आया।
लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच में लिखते हैं, हमारे मुस्तैद संतरियों ने देखा कि भिंडरानवाला पूरा समय अकाल तख्त की पहली मंजिल पर रहा। उसे अपने सैनिक सलाहकार जनरल शाबेग सिंह से सलाह मशवरा करते देखा गया। बराड़ आगे लिखते हैं, जिस तरीके से हरमिंदर परिसर की मोर्चाबंदी कर उसे किले में तब्दील कर दिया गया था, इसमें शाबेग के मिलिट्री टैक्टिक्स और उसका अनुभव साफ झलक रहा था। केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह अपनी किताब करेज एंड कन्विक्शन में बताते हैं, हथियारों को जमीन से कुछ इंच ऊपर रखा गया था ताकि गोली सीधी भारतीय फौज के जवानों के पैर में लगे। रेंग कर आगे बढ़ने का भी विकल्प नहीं था, क्योंकि तब गोली सिर में लगती। यही वजह थी कि ऑपरेशन की शुरुआत में फौज के काफ़ी सैनिक जख्मी हुए। बराड़ अपनी किताब में लिखते हैं कि शाबेग का इस ऑपरेशन को लंबा खींचने का प्लान था। कुछ समय पूर्व फिरोजपुर के निकट मोगा में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जब कुछ उग्रवादियों ने स्थानीय गुरुद्वारों में शरण ली थी। अर्धसैनिक बलों ने इन गुरुद्वारों को घेर लिया, लेकिन जब कुछ धार्मिक नेताओं ने धमकी दी कि यदि घेरा ना हटाया गया तो वे एक जत्था लेकर मोगा की ओर कूच करेंगे, तुरंत ही सरकार पीछे हट गई और घेरा हटा लिया गया। शाबेग इस घटना से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इस रणनीति को अपनाया। उनका प्लान था कि ऑपरेशन बस इतना लंबा खिंचे जितनी देर में सिख जनता बदला लेने के लिए हिंसक हो जाए और अमृतसर की तरफ कूच कर दे। हालांकि ये रणनीति सफल नहीं हुई। इससे पहले ही जनता विद्रोह करती, सेना गोल्डन टेम्पल में घुसी और 24 घंटे में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने अपनी किताब में लिखा कि ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर के तहखाने में शाबेग सिंह का शव पड़ा था। उनके एक हाथ में कार्बाइन थी और दूसरे हाथ के पास ही वॉकी टॉकी पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद चीज़ें जितनी खराब हुई, जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिखों का नरसंहार हुआ, वो सब अपने आप में एक त्रासदी है। लेकिन इस त्रासदी का एक पहलू ये भी है कि पंजाब के तब के हालात ने एक ऐसे फौजी को, जिसे शायद देश का हीरो समझा जाता, उसके नाम के आगे देशद्रोही जोड़ दिया। आज की तारीख में बस इतना ही एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।